नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। शुरुआत करते हैं अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा। सीधे चलते हैं लीड्स क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे साथ सुर्खियों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजय भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे शो में। सीधे चलती हूँ, लीड्स क्या हैं। केजरीवाल हैं दिल्ली में धरने पर सरकार। केजरीवाल फाइट्स सेंटर ऑन स्ट्रीट्स। एक्सप्रेस कह रहा है दिल्ली गवर्नमेंट गोज मिसिंग। और हिंदू ने भी इसी को लीड ली है, HT ने भी इसी को लीड ली है। हिंदी पेपर्स ने इनफैक्ट नहीं, हिंदी का थोड़ा सा अलग है। हिंदी में दिव्य हिमाचल ने तो हालांकि दिल्ली में धरने पर सरकार ली है, साथ में हिमाचल में जो टैक्सी जाम है ऑपरेटरों की गुटबाजी से मिला जुला रहा हड़ताल का असर। अमर उजाला ने रीजन की न्यूज़ ली है। पंजाब में स्टील उद्योग को वैट में छूट, छोटे व्यापारियों का बीमा। भास्कर ने हाँ मैं अराजक, जरूरत पड़ी तो 26 को परेड भी नहीं होने दूंगा। दैनिक ट्रिब्यून ने हरियाणा की न्यूज़ ली है जो ठहर गया। हालांकि इसमें अपडेट है कि वो है सारी रात बैठक चली और हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन चूंकि रात की न्यूज़ है तो फिर हड़ताल से ठहर कर हरियाणा दिया है। जागरण ने केजरीवाल ली है। अच्छा, इकोनॉमिक टाइम्स में एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आज, इनकी एक्सक्लूसिव है। फॉर इट्स कोटा ऑफ वोट्स कांग्रेस प्लान्स प्राइवेट रिजर्वेशन, पार्टी टू स्ट्रेस सोशल एजेंडा थ्रू राइट टू होम सीट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये इनकी एक्सक्लूसिव है। और साथ में हाँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, महाराष्ट्र कैचेस आप वायरस पार रेट्स का 20%। तो दो जो इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो हैं उनकी थोड़ी अलग है, अदरवाइज मेन केजरीवाल ही हैं। उसके बाद हम उस पर आ जाएंगे रीजन पे। केजरीवाल के धरने पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कवरेज जो है उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद सही गलत उस पर बात कर लेंगे। आई थिंक सबसे अच्छी हेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस दी है, जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट गोज मिसिंग। केजरीवाल का प्रोटेस्ट करना नाजायज़ करार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये एक डिबेटेबल है। लेकिन वो क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं और एक कैबिनेट है, उनकी सरकार है, वो जब धरने करने लग जाते हैं तो आई थिंक इट हैज़ ए सीरियस इम्प्लीकेशन ऑन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी बोथ। तो इंडियन एक्सप्रेस की एक अच्छी हेडलाइन है, दिल्ली गवर्नमेंट गोज मिसिंग। मतलब लोगों का काम गवर्नमेंट के साथ है, सरकार का चलना, दिल्ली का चलना सरकार के साथ है। लेकिन अगर दिल्ली की सरकार ही अगर धरने पे आ जाए, सड़कों पे आ जाती है, जी। तो आम मतलब गवर्नेंस का क्या होगा। इश्यूज जिसको लेके वो धरने पे बैठे हैं कि पुलिस का कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दिस कैन बी डिबेटेड। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जैसे शिंदे ने कहा भी है कि जो उन्होंने कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर दिल्ली पुलिस को किया जाए वो नहीं मानी जा सकती। लेकिन कहीं ना कहीं एक CM होके इस तरह से, मतलब जो पोस्ट है उसकी डिग्निटी जो है, शिंदे ने जिस मतलब तरह से ये एक तरह से केजरीवाल जो अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा है वो एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट होने के बाद भी उसको परस्यू कर रहे हैं। जी। जिस एजेंडे के बेस पर उनको मतलब पावर मिली है, पॉपुलैरिटी मिली है, उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे। वही धरने, वही प्रोटेस्ट, वही एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट शोर शराबा। हालांकि गरिमा गवर्नेंस की ये कहती थी कि असेंबली में ले जाते, बिल्कुल। असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते, वो रेजोल्यूशन अगर पास होता है तो उसको सेंटर में भेज दें, क्योंकि ये पार्लियामेंट का एक्ट है जिसके तहत दिल्ली पुलिस इज अंडर द यूनियन होम मिनिस्टर। HT का जो एडिट है जो बिल्कुल इसी चीज़ पर है कि HT यही कह रहा है कि अभी भी आप जो है इस धरने से पता चलता है, क्विक टू टेक टू द स्ट्रीट, धरना अगेंस्ट द दिल्ली पुलिस शोज आप इज येट मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्टिविस्ट टू लॉ मेकर्स। यही चीज इन्होंने कही है इनफैक्ट मतलब HT ने। अभी भी वो एक्टिविस्ट का रोल, मतलब उनको ऑफिस मिल गया है, उनको सरकार मिल गई है, लेकिन सरकार का जो डेकोरम है वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि बहुत बेचैनियाँ, मतलब बहुत रिजेंटमेंट्स हैं। दे वांट सिस्टम टू बी इन अ पर्टिकुलर मैनर, that is okay, but you don't have to subvert the system, you want system in a particular manner. Right, बिल्कुल ठीक, वही चीज़ है। और कहीं ना कहीं आज पेपर्स में भी वही जो एक्सप्रेस की लीड है वो यही कह रही है। और जो आम लोगों को जो परेशानी हुई है, लेकिन वो खुद मानते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूँ। वो तो और अगर आप मुझे अनार्किस्ट कहते हैं तो आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दिस, आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम दिस। इफ यू से आई एम अनार्किस्ट, आई एम अनार्किस्ट। तो कहीं ना कहीं उनका कन्विक्शन ये है कि मैं रजाई लेके सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट करता हुआ एज ए चीफ मिनिस्टर सो जाऊंगा, एंड दैट परहैप्स इज हिज विजन ऑफ गवर्नेंस।
एनीवेज उसकी वजह से जो परेशानी हुई है, कल जो एक क्योस हुआ है पूरा दिल्ली में, मेट्रो रूट्स कई बंद थे, बच्चों को परेशानी हुई। और एक पेपर ने ये भी लिखा है कि सोशल मीडिया, ये दिव्य हिमाचल में ये चीज़ उठाई गई है कि सोशल मीडिया में भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा, जो मैं 2-3 लाइन पढ़ना चाहूँगी। सोशल मीडिया में कल तक युवाओं के हीरो दिखने वाले केजरीवाल सोमवार को इस मंच पे पूरी तरह खलनायक नजर आए। नेचुरली जो प्रॉब्लम्स आई उनको लेके ज्यादा डेली लाइफ वहाँ की डिसरप्ट हो गई ना, मतलब लोगों का आना जाना, लोगों का काम पे जाना, लोगों का घर जाना, और मेट्रो पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कई बीमार लोग आए होंगे, कोई बाहर से लोग आते हैं, तो दिल्ली वैसे ही एक बड़ा कंजेस्टेड सा सिटी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें आप और ज़्यादा कंजेशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब आफ्टर ऑल दिल्ली गवर्नमेंट जो है बिना पुलिस के कंट्रोल के काफ़ी अरसे से चली आ रही है, और इसके पीछे एक वो है, मतलब इट हैज़ इट्स हिस्ट्री, क्योंकि दिल्ली पहले यूटी था, फिर स्टेट बना, और भी कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में शायद मैं टिप्पणी ना पूरी तरह से कर पाऊँ। जी बात वही है कि चलिए वो तो अलग बात है कि सही गलत तो अलग बात है। अच्छा, एक जो इकोनॉमिक टाइम्स का जो ये है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं 2-3 लाइन पढ़ लूँ। प्लेइंग द कास्ट कार्ड अगेन, कांग्रेस का पुराना एजेंडा है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसके बारे में सच्चर कमेटी जो बनी थी उन्होंने पहले रिकमेंड किया था कि जिस तरह रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए होनी चाहिए इन द प्राइवेट सेक्टर, उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे रिजर्वेशंस जो है गवर्नमेंट जॉब्स में दी जाती है। तो ये इसमें अब क्या ये कानून लाएंगे जिसकी वजह से ऑब्लिगेटरी होगा सभी प्राइवेट कंसर्न्स को ये करना? क्या सभी कंसर्न्स मानेंगी, प्राइवेट कंसर्न्स, कॉर्पोरेट, सारा सेक्टर क्या ये मानेगा, नहीं मानेगा? इट्स अ लॉन्ग इशू, आई मीन इट्स नॉट इजी सेड देन डन। राइट। इसके बाद आ जाते हैं जो दिल्ली के बाद मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी खबर है रीजन में, वही है कि रोडवेज की जो स्ट्राइक थी, हालांकि हरियाणा में जो हुआ, हालांकि स्ट्राइक खत्म हो गई है, लेकिन कितना कुछ असर पड़ा वो सारा अमर उजाला में भी है, सारे हिंदी पेपर्स ने ज्यादा स्ट्रेस दिया है, फ्रंट पेज में इसी को लिया है। एक छोटा सा इसको सेकंड लीड बनाना है। हाँ, बिल्कुल वही कह रही हूँ कि 4 डे स्ट्राइक, और चूंकि सुबह तक मीटिंग चली और सुबह जाके ये अपडेट आया कि स्ट्राइक खत्म हो गई, तो कल का जो सारा रहा वो पेपर्स में है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम रीजन पे अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि रीजन में हिमाचल में भी कल स्ट्राइक थी, निजी टैक्सियों की हड़ताल थी, उसका असर वो अभी भी हालांकि चल रहा है। और हरियाणा रोडवेज की स्ट्राइक फिलहाल आज सुबह मीटिंग, मतलब कल रात से लेके अब आज सुबह तक मीटिंग चली, उसके बाद बंद हो गई है। तो ये अपडेट है जो कि पेपर में नहीं बन सकी, पेपर की लीड। रीजन में सीधे चलते हैं, हरियाणा रोडवेज की स्ट्राइक थी, हिमाचल में निजी टैक्सियां जो हैं वो भी स्ट्राइक पर हैं, और साथ में पंजाब की भी बड़ी न्यूज़ है। तो इन 3 स्टेट्स के न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। सीधे पंजाब पे चले पहले, है ना, पंजाब पे ही चलते हैं जी। बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग थी, और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी बीजेपी और अकाली दल की, जिसमें लोकसभा इलेक्शंस के कैंडिडेट्स का काफी चर्चा रहा। जी। और अगर हम पेपर्स में देखें तो ये जो ड्रग रैकेट वाला जो मामला है वो भी काफी वो चल रहा है। वो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सीबीआई इंक्वायरी डिमांड कर रही थी, तो हाई कोर्ट ने उस चीज को नकारते हुए कहा है कि जी। मैं पेपर्स खोल लेती हूँ किसने पंजाब को किस तरह से लिया गया है। बाजवा बराड़ पिटीशन डिसमिस्ड एज विथड्रॉन, एचटी ने फ्रंट पेज में लिया है। और जो 2-3 चीज़ें हैं पंजाब के लिए, पंजाब कट्स प्रॉपर्टी टैक्स, वैट एंड आयरन एंड स्टील, ये एक राहत की बात है जिसे हम कह सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ इनफैक्ट ट्रिब्यून में एंकर में है, वाइल बादल शाइन्स अदर एक्स-सीएम्स विलेजेस रिमेन इट्स पुअर कजिन्स वाइल बादल विलेज। ये एक इशू है जो एंकर में इन्होंने लिया है, बड़ा अच्छा, कि डेवलपमेंट उस तरह से हुई नहीं, सिर्फ जो सीएम का गांव है उसको, ये वैसे कोई नई बात तो है नहीं है एक्चुअली। बादल गांव में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, तो उसको लेके एक अखबार ने कल स्टोरी की थी जी, तो जी। इसका फॉलोअप है कि बादल गांव को बहुत सुसज्जित कर दिया गया है, बड़ा उसमें डेवलपमेंट हुई है। लेकिन बाकी जो सीएम्स के गाँव हैं, मतलब जो पहले सीएम्स रह चुके हैं, चाहे वो भट्टल है या बराड़ है या अमरिंदर है,
तो लेकिन अमरिंदर का अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर ने पटियाला में काफ़ी काम करवाया था अपने होते बिल्कुल हुए। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। पटियाला कहते हैं पंजाब का वन ऑफ द एक सबसे ज़्यादा काफ़ी डेवलपमेंट वर्क्स हुए थे। जी। जब अब आ वो जाते हैं जो चीफ अकाली दल और मिनिस्टर। बीजेपी के बाद नो सीट स्वैप बिटवीन अकाली दल और बीजेपी, ट्रिब्यून ने जो पेज 2 पे लिया है। सैफरन हाँ, पार्टी ये के एक contestant अटकलबाजी चल रही थी कि शायद होशियारपुर जो है वो वहाँ अकाली दल चले जाएंगे और बीजेपी को जलंधर में ले आएंगे या किसी और सीट पे कर लेंगे, तो इस तरह की अटकलबाजी चल रही थी। लुधियाना में शायद बीजेपी आ जाए और अकाली दल कहीं और सीट ले ले। जी। तो आई थिंक नाउ द थिंग इज़ क्लियर कि ये सीट वैसी की वैसी रहेगी। इसमें कोई अमृतसर, changes नहीं गुरदासपुर, होशियारपुर बीजेपी के पास रहेगा और बाकी जी 10 सीटें जो है वो अकाली जी, दल के पास जी। रहेंगी। हरियाणा में अगर आए तो जींद और करनाल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो एनसीआर में में आ शामिल गए हो हैं। गए। अच्छा, ये Good for क्या हरियाणा। कुछ मैं वही जानना चाह रही थी कि एनसीआर में शामिल होने के क्या प्रिविलेजेस जो हैं। एनसीआर में जब नेशनल कैपिटल रीजन में आप आ जाते हैं तो वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसके लिए आपको काफ़ी लिबरल फंड्स जो हैं वो सेंटर से मिलने लग जाते हैं। तो आपका बर्डन कम हो जाता है एक सिटी को देखने का। जिस तरह से गुड़गांव एनसीआर होने का कितना लाभ हो रहा है उनको, जी। सोनीपत में भी डेवलपमेंट हो रही है। तो अब ये उधर गाजियाबाद में, ओके। फरीदाबाद में, नोएडा वगैरह वगैरह में, तो ये सारे इलाके ऑलरेडी एनसीआर में है। तो इस वजह से एक एडवांटेज रहता है दिल्ली के मतलब डेवलपमेंट के लिए निकट होने का। और भी कई प्रिविलेजेस मिल जाते लेकिन हैं। अगर जींद करनाल आ जाते हैं यानी काफी दूर तक आ गया है। आधा हरियाणा कवर हो जाता है जींद करनाल। जी वही कह रही हूँ, ऑलमोस्ट मतलब तो करनाल के बाद अब अम्बाला जिला रह जाता है इधर। 4-6 शायद रह गए हैं, जो मैंने हिंदी पेपर्स में देखा 4-6 शायद रह गए हैं, मैक्सिमम ही हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं हरियाणा रोडवेज की जो स्ट्राइक थी, जो कि सब ने ली है इनफैक्ट, हालांकि भले ही बंद हो गई हो, लेकिन भास्कर ने बड़ा अच्छा दिया है ये पेज 4 पे। चक्का जाम में फंसी बेबस सवारियां, कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई और क्या कुछ, मतलब स्ट्रैंडेड पीपल। और लेकिन ये कल की जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है बिटवीन बीजेपी एंड अकाली दल, उसमें ये भी चर्चा रही है कि किस सीट में कैसे कैसे कैंडिडेट आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल इंडियन एक्सप्रेस हैज कवर्ड इट कि अमृतसर में नवजोत सिद्धू की जगह अनिल जोशी जो लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं, ही हैज बिकम द फ्रंट रनर। और एक अखबार की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि सुखबीर ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अरुण जेटली जी को इनवाइट किया है लास्ट ईयर फॉर अमृतसर सीट। तो कैंडिडेट्स का डिसीजन, पर्टिकुलरली अमृतसर, क्योंकि वहाँ पे नवजोत सिद्धू काफ़ी पीछे नाराज रहे हैं, तो विल ही बी एबल टू गेट द टिकट वंस अगेन, विल ही कॉन्टेस्ट फ्रॉम देयर और नॉट? नहीं, लेकिन नवजोत सिद्धू का जो न्यूज़ मैंने मेरे ख्याल से अमर उजाला में देखा कि वो अरुण जेटली जो हैं, अमर उजाला में मेरे ख्याल से है, अरुण जेटली को शायद सिद्धू की जगह जेटली को अमृतसर से टिकट, शायद भाजपा की जॉइंट कोर कमेटी की मीटिंग में मुख्यमंत्री ये अभी अटकलबाजी है। जेटली को ऑफर किया गया है क्योंकि उस समय ऑफर किया गया था जब इन दोनों में काफ़ी टग ऑफ वॉर चल रही थी, सिद्धू में और सुखबीर बादल में, और एक तरफ विक्रम मजीठिया सब। तो सिद्धू बीच में गायब भी हो गए थे 2-3 महीने के लिए। बात को लेके काफी हंगामा तो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज दूर चले गए। उनकी नाराजगी ये थी कि कुछ डेवलपमेंट वर्क्स जो उन्होंने प्रपोज किए थे उसमें स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला। तो ये काफ़ी खिचड़ी सी बनती रही है अमृतसर में। जो डेवलपमेंट वर्क्स अब कर रहे हैं सरकार, तो उसमें सरकार अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, तो सिद्धू को क्रेडिट देना है नहीं देना, सिद्धू तो मतलब इस तरह से काफ़ी आपस में खींचातानी सी रही है मानसिक। तो ऐसे में सिद्धू क्या वापस वहाँ आते हैं, क्या उनको उतनी ही अकाली दल सपोर्ट करेगा जितनी पहले की है? जी। तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा। जी। एडिटोरियल्स पे आ जाएं, एडिटोरियल्स क्या करें? हालांकि एचटी और एक्सप्रेस ट्रिब्यून मैक्सिमम आपको ही इन्होंने उठाया है। मैंने एक्सप्रेस का तो देखा, ट्रिब्यून ने हालांकि बीजेपी सॉरी मोदी विजन, हिज रेनबो आइडियाज इंस्पायर होप बट नीड वाइडर डिबेट। हिंदू ने भी ऐसी एडिट को लिया है क्योंकि कल मोदी ने दिल्ली में एड्रेस करके ही गेव हिज विजन कि 100 सिटीज़ को हम ऐसे मॉडर्न सिटीज़ डेवलप करेंगे, वहाँ पे IITs होंगे, IIMs होंगे और फैसिलिटीज़ होंगी। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरनेशनली कॉम्पीट करने के लिए उन्होंने एक अपना एक विजन दिया है, विच इज़, तो उस चीज़ को लेके मैनी पेपर्स हैव कमेंटेड। जी। और साथ में आप भी है, आपका जो आपका चर्चा का विषय रहेगा ही, क्योंकि ये मुझे ध्यान नहीं आता कि CM बनने के बाद पहली बार किसी ने इस तरह से धरना भी दिया। जी।
और मुझे वाकई तो एचटी का क्या एडिट ये इसीलिए सबसे ठीक लगा। सिस्टम के लिए कितना इफेक्टिव रहेगा, सिस्टम के लिए क्या ये एक रेवोल्यूशनरी इम्प्रूवमेंट हाँ, होगी, एक्सप्रेस का भी देखिए एडिट एंड इम्प्रूवमेंट होगी, या ये सिर्फ एक तमाशा बन के रह जाएगा। सही बात है। केजरीवाल का मानना है कि मैं एक रेवोल्यूशनरी इम्प्रूवमेंट कर दूंगा इस धरने के बाद, दिल्ली पुलिस को अगर मैं ले आता हूँ अंडर कंट्रोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। शिंदे ने तो साफ मना कर दिया। हाँ, लेकिन मना कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं धरना तब तक रख सकता हूँ हाँ। मतलब जब तक रिपब्लिक डे परेड पे भी इफेक्ट पड़ सकता है इसका, और दिल्ली के ट्रैफिक पे अगर पड़ रहा है तो मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं अनार्किस्ट हूँ तो अनार्किस्ट ही रहूँगा। तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है डेमोक्रेसी में और भारत की जो राजनीति है। जी 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 जी। स्पोर्ट्स पे चलते हैं। राफेल नडाल ये स्पोर्ट्स की लीड हैं, आज सबने यही लिया। नडाल का सफर जारी, शारापोवा का थमा और सिबुलकोवा ने मारिया को कड़े संघर्ष में मात दी है। और स्पोर्ट्स लीड यही है आज। आप इंग्लिश पेपर्स देखें या फिर हिंदी, मैक्सिमम पेपर्स ने इसी को कैरी किया। क्योंकि विलियम जो है वो बाहर हो गई है टूर्नामेंट से, तो टूर्नामेंट इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ सरप्राइजेस। सो कोई भी प्लेयर एक स्टेप आगे बढ़ता है तो इट मेक्स न्यूज़, जी जी जी। और डबल्स के क्वार्टर फाइनल में सानिया, मैंने बहुत दिनों बाद क्रिकेट से अलग हटके कुछ लीड पे आते देखा, लीड पे दूसरी खबरों को भी, दूसरे स्पोर्ट्स की खबरों को भी इस तरह से देखा। क्रिकेट इस वक्त शांत है, न्यूजीलैंड में इंडिया हार गए हैं, और आजकल कंट्री में रणजी ट्रॉफी चल रहा है। जी जी। तो रणजी ट्रॉफी डजंट मेक लीड, बट यस वी हैव इंटरेस्टिंग न्यूज़। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है शटल टूर्नामेंट, एक्सप्रेस का पेज 20 एक्सप्रेस में चल रहा है, तो उसमें साइना विल लाइक टू टेक अ विक्ट्री। लास्ट टाइम आई थिंक शी वॉकड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और कश्यप जो है वो भी अपनी विक्ट्री। जी सिटी पे आ जाएं इसके बाद। सिटी में आज लीड्स कह रहे हैं पुलिस थ्योरी, लॉकअप में आरोपियों की कानाफूसी से पिंकी मर्डर सॉल्व। पिंकी मर्डर केस पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। डेरा बस्सी में एटीएम गार्ड का कत्ल करने वाले ही निकले पिंकी के हत्यारे। और जागरण सिटी, प्रेमिका से मिलने गया, बंद कर मार डाला। 9 साल पुराने प्रेम संबंध सामान्य प्रेमिका। एनीवेज एक ऐसी खबर है। माई सिटी, तनिष्क लूट में 8 अपराधी जेल से रिहा। चंडीगढ़ ट्रिब्यून, ये तनिष्क वाली न्यूज़ जो है वो चंडीगढ़ ट्रिब्यून ने भी ली है। चंडीगढ़ न्यूज़ लाइन ने लिया है डे 1 पैसेंजर्स, ये कल जो पैसेंजर्स लेफ्ट स्ट्रैंडेड एज रोडवेज बसेस स्टे ऑफ रोड्स, ये इनफैक्ट चंडीगढ़ के लिहाज से भी सबसे बड़ी खबर है। और एचटी चंडीगढ़ ने भी कॉप्स लेफ्ट रेड फेस्ड एज ₹12 करोड़ तनिष्क रॉबरी और जो रोडवेज की स्ट्राइक थी। और साथ में चंडीगढ़ न्यूजीलैंड की एक और खबर है, यूटी कॉप्स अरेस्ट 2 फॉर रेप मर्डर ऑफ 10 ईयर ओल्ड। तो ये 2 खबरें हैं बड़ी मेरे ख्याल से। तनिष्क लूट वाला जो है वो ज़्यादा बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 8 अपराधी जेल से रिहा हो गए हैं और डकैती की धारा ही साबित नहीं कर पाई है पुलिस, जिस वजह से काफ़ी सेंसेशनल केस था। जी। और साथ में पिंकी मर्डर भी है। इनफैक्ट पिंकी मर्डर सिर्फ चंडीगढ़ भास्कर ने मेरे ख्याल से इस तरीके से दिया है कि ये कल भी इनका चंडीगढ़ भास्कर का कल का भी काफ़ी ज़्यादा पूरी डिटेल्ड कवरेज थी और आज भी इसी पर है कि एटीएम 9 नवंबर को गार्ड का कत्ल हुआ था। और हालांकि 2-3 चीज़ें उन्होंने लिखी है कि कोर्ट में साबित करना मुश्किल होगा कि अनिरुद्ध और राजकुमार को पिंकी जानती नहीं थी, रेप के बाद उसके कत्ल की क्या ज़रूरत थी। मतलब एक पूरी तरह से पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसको लेके। और साथ में दूसरी खबरों को देखूं, पीयू के वीसी रजिस्ट्रार सिंडिकेट मेंबर्स को अवमानना का नोटिस। 2 बड़ी खबरें हैं। अच्छा हाँ, ये भी है, पीपी के जनरल सेक्रेटरी पर चलाई गोलियां और बाल बचे। पीपीपी के जनरल सेक्रेटरी, जी जी। सिटी कुल मिला के क्राइम डोमिनेटेड एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, इसमें चंडीगढ़ ट्रिब्यून 9 एक्यूज्ड कह रहा है तनिष्क लूट में, जबकि माई सिटी जो है वो 8 कह रहा है। एनीवेज ये अपनी इनकी इन्वेस्टिगेशन है और जिस तरह से 8 को रिहा कर दिया गया, इन्होंने कहा 9 को रिहा कर दिया गया है। मेरे ख्याल से जो रोडवेज की जो स्ट्राइक थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, काफी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि लोगों का बिल्कुल बाहर आना जाना, बाहर जाना बिल्कुल एक तरह से काफी हैरेसमेंट हुआ है लोगों को। जी 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 जी। तो मैनी पैसेंजर, इसी वजह से रेलवे स्टेशन पे काफी भीड़ रही कल। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंग होता अगर कोई अखबार इस चीज़ को भी हाईलाइट करता है कि बसों के बंद होते सारे के सारे पैसेंजर जो है वो रेलवे स्टेशन पे किस तरह से भीड़ लगा के बैठे हैं। रेलवे स्टेशन अनयूजुअल क्राउड
नेचुरली cope up जो करने नहीं के मिला लिए, जिनको। हाँ, और cope मेरे up ख्याल से करने। जो और जब प्राइवेट टैक्सी वालों का भी काफी प्राइवेट टैक्सी बिजनेस ऑटो चला, जो फॉर एग्जांपल किसी ने अम्बाला तक जाना है या करनाल तक जाना है, तो ऐसे में जी, शॉर्ट डिस्टेंस और कहीं ना टैक्सी। कहीं वो लोग भी तब मनमाना पैसा वसूलते हैं, वो चीजें भी, हाँ ऑफ कोर्स जी। ये एक एंगल है जो कि मिसिंग है कि दूसरे जो स्ट्राइक से रिलेटेड हाँ। है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हाँ वो on other चीज sides। नहीं ली गई है। हरियाणा रोडवेज स्ट्राइक, और 3 खबरें वही है। नेक्स्ट वन, पीजीआई टू स्टार्ट सिंगल विंडो सिस्टम फॉर टेस्ट। पीजीआई की एक जो जनरल रिपोर्ट एक रहती है वही है। जी। अब हम जनरल एक न्यूज़पेपर पर डिस्कशन कर लेते हैं। जी जी जो मेन जो खबर है वो अरविंद केजरीवाल है, सिटी में रोडवेज है और इनफैक्ट रीजन का भी रोडवेज का ही है। इमेज कौन सी लेना चाहेंगे आज? इमेज, क्योंकि हर जगह केजरीवाल का चर्चा है और केजरीवाल एनार्की क्रिएट कर रहे हैं और क्लेम भी कर रहे हैं कि मैं एनार्की कर रहा हूँ, जी, लेकिन एक्सप्रेस में अच्छी फोटो है, थोड़ी देर के लिए शांति से सोए हुए हैं। जी, तो आई थिंक आई होप ही स्लीप्स लॉन्गर टुडे सो दैट थोड़े दिन पहले उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों की वजह with his own से typical muffler on the face and रजाई। राइट, बिल्कुल। So I think this can be a good picture of the या day. एग्जैक्टली। अजय जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।